आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शन में दो चीज़ें होती है, एक होती है ऑप्शन बाइंग, दूसरी होती है ऑप्शन सेलिंग। ये सीखेंगे ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं करनी चाहिए, ऑप्शन सेलिंग ही करनी चाहिए, ये सीखेंगे। और साथ ही में ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए तो कम पैसे में एज ए बिगिनर ऑप्शन सेल कैसे कर सकते हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम सीखेंगे इस डिटेल वीडियो में। एंड साथ ही में अगर ये बता दें, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको इस वीडियो को वर्टिकल में ही देखना है, हॉरिजॉन्टल में नहीं देखना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जिस भी ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट है आप उसे क्लिक करें। सपोज ज़ीरोधा में है तो ज़ीरोधा का हमने यहाँ पर ओपन किया तो इस तरह से दिख जाएगा, जो भी आपके वॉच लिस्ट दिख जाएगी। ठीक है, यहाँ बढ़ने के बाद अब हम समझने की कोशिश करते हैं, एक एक करके बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हम निफ्टी की कोशिश करते हैं, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दो जगह आप ट्रेड कर सकते हो, फिर निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं कुछ लोग। तो 3 इंडेक्स हैं जिसे आप ट्रेड कर सकते हैं सिंपली। तो दैट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन यू कि आप किस में ट्रेड करते हैं, किस में आपको अच्छा लगता है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, निफ्टी थोड़ा सा कम वॉलेटाइल होता है, स्मूथली चलता है। इतना आपको समझ में आ गया। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें, हमें एक व्यू चाहिए होता है। फिर चाहे ऑप्शन बाइंग हो, सेलिंग हो, जो भी आप बाद में करेंगे, लेकिन आपको पहले मार्केट का एक व्यू तो बनाएंगे कि मार्केट बुलिश होने वाली इस करंट प्राइस से, जहाँ पे क्लोजिंग है यहाँ से, या फिर बियरिश होने वाली है। सपोज अगर हम बात करें, निफ्टी का वनडे का चार्ट लगा हुआ है, हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, अगर हम बात करें, ये एक रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है 17,800 के आसपास। ये हमें दिख रहा है कि मार्केट इस एक्सपायरी में जो ये आने वाली है 1 सितंबर, इसके नीचे ही क्लोज होनी चाहिए। इतना हमें समझ में आ गया। इस एक चीज़ काफ़ी नहीं थी हमें कॉन्फिडेंस देने के लिए। फिर हमने क्या देखा, ग्लोबल मार्केट हमने देखे, यूएस की कमेंट्री देखी, वहाँ के मार्केट देखे, एंड जो रेट हाइक हैं उसके बाद हमें समझ में आ गया कि मार्केट तो एज ऑफ नाउ बुलिश नहीं, थोड़ा वीक रहने वाली है इस वीक। तो इस केस में हमारा व्यू बन गया है बियरिश, सिर्फ व्यू बना है, बुली कॉल बाइंग कॉल सेलिंग हम कुछ कह ही नहीं रहे अभी तक। तो ठीक है, इतना हमने बना लिया। ऑप्शन बाइंग हो सेलिंग हो, दोनों के थोड़ा सा इसमें अगर हम बात करें ना, दोनों को ट्रेड लेने में थोड़ा हमारा बिहेवियर थोड़ा अलग हो जाता है। ऑप्शन सेलिंग में आपको एक रेंज चाहिए होती है कि इसके नीचे रहेगा, इसके ऊपर रहेगा, तो हम इस रेंज को सेल कर देते हैं। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, आपकी एंट्री और एग्जिट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? ऑप्शन बाइंग की पहले बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। कोशिश करते हैं कि ऑप्शन बाइंग आपको मिलेगा क्या, पहले क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्या क्या इससे नेगेटिव चीज़ें होते हैं, वो समझ लेते हैं। ऑप्शन बाइंग में आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, पहली चीज़, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है। ऑप्शन यानी अनलिमिटेड प्रॉफिट और रिस्क लिमिटेड, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो यही करते हैं। लेकिन चीज़ अब सुनिए, थर्ड चीज़ क्या है, इसमें एक चीज़ जो है वो आपके फेवर में बिल्कुल नहीं है, वो है टाइम डिके। आप ये समझते आप टाइम के अगेंस्ट काम कर रहे हो पूरे एक्सपायरी, या फिर जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो आप टाइम के अगेंस्ट काम कर रहे हो। टाइम से आज तक कोई जीत पाया, सवाल है, आप इसका जवाब खुद ही दें। तो ऑप्शन बाइंग में दो चीज़ तो फेवरेबल हैं, तो कुल मिला के आप टाइम के अगेंस्ट कर रहे हो। जब आपने मार्केट के ऊपर अपना व्यू बना लिया कि यहाँ से बियरिश है, तो आप यहाँ से ट्रेड करेंगे। ट्रेड लेने के लिए आपको दो ही चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा, एक है ऑप्शन बाइंग, या फिर ऑप्शन सेलिंग के थ्रू आप इसको ट्रेड कर पाएंगे। इतना आपको समझ में आ गया। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं ऑप्शन के क्या क्या, ऑप्शन बाइंग के क्या क्या बेनिफिट है, ऑप्शन सेलिंग के क्या क्या बेनिफिट है। ऑप्शन बाइंग की पहले बात कर लेते हैं। आपको जो प्रॉफिट होगा अनलिमिटेड होगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब जिस अगर आपके डायरेक्शन में ट्रेड आया तो आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है। ओके, रिस्क लिमिटेड है, यानी दोनों चीज़ जो चाहिए होती है वो बिल्कुल फेवरेबल है यहाँ पर। लेकिन अब समझिए थर्ड चीज़, जो टाइम है वो आपके अगेंस्ट में काम कर रहा है, यानी कि ये कहें आप टाइम के अगेंस्ट में ट्रेड लेके बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर यह आपके लिए है। यही वो चीज़ है जिसके वजह से 80 टाइम आप लॉस करेंगे ऑप्शन में और 20 टाइम आप प्रॉफिट करेंगे ऑप्शन बाइंग में। यही जो 3 चीज़ें हैं, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन बाइंग में आपको कब का प्रॉफिट हो सकता है, फिर नहीं हो सकता, वो भी समझ लेते हैं। फिर ऑप्शन सेलिंग की बात करेंगे। ये 3 कंडीशन तो आप समझ गए, अनलिमिटेड प्रॉफिट, लिमिटेड रिस्क एंड यू आर वर्किंग अगेंस्ट टाइम। इतना हो गया प्रॉफिट। अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें, मार्केट जिगजैग कर गई आपके बाइंग प्राइस से, कोई भी स्ट्राइक आप चूज कर लो, जिगजैग कर रही, तब भी आपको लॉस होगा। क्यों होगा? धीरे धीरे होगा, प्रीमियम डीके होगा, थीटा डीके होगा, एक चीज़। और मार्केट आपके अगेंस्ट में चले गए तब तो आपको लॉस होगा ही, ठीक हो गया। बीच में हॉलीडे आ गई, छुट्टी आ गई, तब भी आपको लॉस होगा, क्योंकि आपका प्रीमियम डीके होगा। सपोज 5 दिन का वीक है और उसमें 1 या 2 दिन की कभी छुट्टी हो जाती है, तो भी आपका डीके होगा, फास्ट होगा जब भी मार्केट खुलेगा, तो उस केस में भी आपको ही है। तो ये 3 चीज़ें हो गई। और एक और केस होगा जब आपको लॉस होगा, आपके डायरेक्शन में जो भी आपने सोचा उसी तरफ ट्रेड चल रहा है, लेकिन मार्केट बहुत धीरे गिर रहा है, तो आपका ट्रेड जो आपका प्रीमियम है वो भी गिरते हुए जाएगा, आपको प्रॉफिट कम होता जाएगा। तो 4 केस है आपको ऑप्शन बाइंग में लॉस होने का, आप समझ रहे हो। यही अगर चीज़ें हम समझने की कोशिश करें, ऑप्शन सेलिंग में क्या क्या आपको मिलेगा जब भी आप करते हैं।
हम कॉल और पुट की बात तो कर ही नहीं रहे अभी, क्या ले लो क्या नहीं कर रहे, क्या आपको करना चाहिए, सिर्फ बाइंग और सेलिंग की बेनिफिट्स और नेगेटिव चीज़ें बता रहे हैं। ऑप्शन सेलिंग में आपको प्रॉफिट लिमिटेड होगा, ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंट होगा, रेगुलर बेसिस पे होगा, लिमिटेड होगा। ऑप्शन सेलिंग में आपका जो रिस्क होगा वो अनलिमिटेड होगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ रिस्क का अनलिमिटेड है, लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड, कितना भी आपको लॉस हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट आपका लिमिटेड है ये है। लेकिन तीसरी चीज़ जो हम बात करें, टाइम आपके साथ है, या फिर ये कहें आप टाइम के साथ काम कर रहे हैं, वो आपके फेवर में। यही वो चीज़ है जिसके वजह से सारे FIs, DIs या फिर जितने एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं जिनको आप सुनते हैं, जिनके वीडियोस देखते हैं, जिनसे आप पूछते हैं, मानते हैं, जो भी है, वो सभी आपको यही रिकमेंड करेंगे, या फिर वो यही करते होंगे जिन्होंने वेल्थ क्रिएट की है ऑप्शन सेलिंग के थ्रू ही। बाइंग के थ्रू बहुत ही रेयर होंगे। तो ये 3 चीज़ आपके साथ काम कर रहे हैं। इतना आप चीज़ देखा। अब आपका ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट कब होगा? सबसे पहली बात, मार्केट जिगजैग कर गई, प्रीमियम डीके होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि ऑप्शन बायर को जो लॉस हो रहा था वो आपके पास आते रहेगा। इस केस में आपको प्रॉफिट हो जाएगा। मार्केट आपके डायरेक्शन में चलेगी जो आपने सोचा था, तब तो आपको प्रॉफिट होना ही है। दूसरी केस हो गया। तीसरी केस क्या बात करें, मार्केट आपके अगेंस्ट में आ गई, ठीक है, आपके अगेंस्ट में चल रही है, लेकिन आपने जो स्ट्राइक प्राइस चूज़ किया है, सपोज मैंने ये 17,800 का चूज़ किया हुआ है कि इससे नीचे ही रहेगा, मार्केट इसके ऊपर आई, इसके और यहाँ पे ऊपर भी आ रही है, लेकिन 17,800 नहीं क्लोज हो रही है, 17,700, 17,750, 60 कहीं पर भी एक्सपायरी के दिन क्लोज हो गई, उस केस में भी आपको पूरा प्रॉफिट होगा। तो ये 3 चीज़ें आपके फेवर में काम करेगी। चौथी चीज़ कौन सी है जो आपके फेवर में काम करेगी एज ए ऑप्शन सेलर? वो करेगी छुट्टियाँ पड़ गई, हॉलीडे आ गई, तो यहाँ पर भी जो ऑप्शन जो बायर है उसका प्रीमियम डीके फास्ट हो रहा है, वो कहाँ आ रहा है? ऑप्शन सेलर के पास आ रहा है। तो 4 चीज़ें हैं जो ऑप्शन सेलर के फेवर में काम कर रही हैं, ये आप समझिए। एक सवाल आप कह सकते हैं, इसमें तो अनलिमिटेड, आप इतनी कहानी सुनने के बाद आप हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात अटक गई, अनलिमिटेड जो लॉस है उसका क्या? वो ऐसे ही नहीं होता है। और जब ये लॉस हो रहा होगा, आपके रिस्क मैनेजमेंट है, ये आपके सामने आपको लॉस हो रहा होगा, आप बैठे तो नहीं रहोगे, है ना, वो उसको भी आप मैनेज करोगे। उसके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज़ होती है, कवर्ड कॉल होते हैं, हेजिंग होती है, यानी स्ट्रैगल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो स्ट्रैटेजीज हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, लेकिन हम यहाँ पे ये सीख रहे हैं बड़े ही बेसिक वे में। पहला वीडियो पहला पार्ट है, इसलिए समझ रहे हैं। तो आपने देखा ऑप्शन बायर में क्या क्या उनके फेवर में है, ऑप्शन सेलर में, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। आपने व्यू बना लिया, बेरिश है बुलिश है जो भी बना लिया, आपने स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर ली कि इस प्राइस में, इस स्ट्राइक पर मैं काम करता हूँ। अब उसको काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको बाई या फिर उसके लिए आपको या तो ऑप्शन बायर बनना पड़ेगा या ऑप्शन सेलर बनना पड़ेगा। उसको भी समझते हैं। PE एक होता है, CE एक होता है, PE आप समझेंगे, एक होता है P। CE क्या होता है? मतलब कॉल, PE मतलब पुट। इतना बड़ा बेसिक हो गया। अब अगर हम इन्हीं चीज़ को समझने की कोशिश करें, CE भी बाई होता है, समझिए इसको, और CE भी सेल होता है, ठीक है। पहले इतना समझ लीजिए। C का मतलब क्या होता है? कॉल जब हम बाई करते हैं हम बुलिश होते हैं, ऑप्शन हम बाई कर रहे हैं, यहाँ पे हम सेलिंग की बात नहीं कर रहे हैं। सपोज आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट क्लोजिंग प्राइस से मार्केट और भी ऊपर जाने वाली है। अगर हम इसको 15 मिनट में समझने की कोशिश करें, यहाँ पर सपोज ये चार्ट हमने लगा, हमें क्या लगता है कि यहाँ से आप सपोज कंफर्म है, हमने सब कर लिया एनालिसिस कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाने वाली है, तो इस केस में और मोमेंटम भी फास्ट रहने वाला है, मार्केट तेज जाएगी, तो इस केस में आपने किया CE बाई किया। हमने क्या देखा था? ऑप्शन बाई किया। ऑप्शन बाइंग में हमारा प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा, तो जितना ये ऊपर जाएगा आपका प्रॉफिट होगा, और ये जिगजैग यहीं कर गया तो आपका प्रीमियम डीके होगा, धीरे धीरे करके प्राइस जो होगा आपके बाइंग प्राइस से नीचे की तरफ खिसकते हुए जाएगा। ये होगा। अगर कंसोलिडेट कर गया तो आपका लॉस है, गिर गया तो आपका लॉस है, बीच में छुट्टी आ गई तो आपका लॉस है। 3 चीज़ें ये हो गई है। ओके, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये समझ लिया, बाई कर लिया, ऑप्शन बाई किया हुआ है अभी तक, ऑप्शन CE बाई। अगर हम इसी चीज़ को CE को सेल कब करते हैं, अगर हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करें, CE सेल भी होता है, इसका मतलब आप कॉल सेल कर रहे हैं, अभी आप कॉल सेलिंग में आ गए, आप ऑप्शन सेलिंग में आ गए। आपको क्या लगता है कि जो भी हो जाए मार्केट इस रेंज से 17,700 या 17,800, अब जो भी हम वहाँ देख रहे थे कि इससे नीचे ही रहेगी, फिर चाहे ऐसे 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 कैसे भी हो, लेकिन ये नीचे ही रहेगी। तो इस केस में आप क्या करोगे, एक रेंज को सेल कर दोगे, ठीक है। एक्सपायरी के दिन 2 ही चीज़ें होंगे, तो आपको इससे नीचे रहा, फिर चाहे यहाँ क्लोज हो यहाँ क्लोज हो, तब भी आपको पूरा प्रॉफिट मिलेगा।
जिस भी प्रीमियम पे आपने बेचा है। प्रीमियम क्या होता है वो भी हम अभी समझने वाले हैं। तो बड़ी बेसिक वे में आप समझे, CE हम बाई करते हैं जब हम बुलिश होते हैं, मतलब हम कॉल को बाई कर रहे हैं। CE हम सेल कर रहे होते हैं जब हमारा व्यू बियरिश होता है। सिंपल, एक कॉल को हम बाई करते हैं तो हम बुलिश होते हैं, एक कॉल को हम सेल कर रहे होते हैं तो हम ऑप्शन सेलिंग में आ गए, तो उस टाइम हमारा व्यू बियरिश होता है। बड़ा सिंपल हो गया, कॉल का ऑप्शन ये हो गया। अब इसी तरह से कॉल भी होता है, पुट भी होता है। पुट को भी हम उसे बोलते हैं PE, ठीक है, ओके। पुट को भी आप बाई कर सकते हो, ओके, यस, और पुट को भी आप सेल कर सकते हो। ऑप्शन में 4 चीज़ें होती है, मतलब कॉल पुट 2 हुए, दोनों को बाई सेल आप कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह से हम कॉल समझे थे, CE बाई मतलब बुलिश, तो उसी तरह PE बाई मतलब बियरिश। ये आप समझे। बहुत बेसिक में समझा रहे हैं, सो दैट जिन लोगों को नहीं पता आप इन चीज़ों को समझ पाए, नोट्स बना पाए। C बाई मतलब बुलिश होता है, PE बाई मतलब बियरिश होता है। सपोज हम बात करें, इसी 15 मिनट को हम यहाँ देखते हैं। आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट गिरने वाली है, ठीक है, और शार्प मोमेंटम के साथ गिर सकती है, गिरेगी यहाँ पर। तो ये काम करते हैं, हम PE को बाई कर लेते हैं। कौन से प्राइस को? आपको लगता है, हो सकता है आप 17,500 को ले रहे, 17,400 को ले रहे, 17,200 को ले रहे, जो भी आपको लगता है कि इस एक्सपायरी तक यहाँ तक ये शेयर आ जाएगा, इससे नीचे ही रहेगा, तो ये इंडेक्स आ जाएगा। तो इस केस में आपने बियरिश कॉल ले लिया है। क्या लिया आपने? 400 का पुट आपने बाई किया हुआ है। ये हो गया आपका बियरिश कॉल, ये लेके आप चले गए, ऑप्शन बाइंग की है आपने। जब भी हम बाई कर रहे हैं, आप समझिए इस चीज़ को, तो हम ऑप्शन बायर हैं। सेल कर रहे हैं, अभी इससे पहले हमने कॉल सेल किया था, तो हम ऑप्शन सेलर हैं। इतना आप समझे। ऑप्शन सेलर क्या करता है? उसका व्यू बियरिश होता है। तो उसने तो पैसा बना लिया, क्योंकि ये रेंज, मार्केट इस रेंज में ही रह गई। अब अगर हम बात करें पी के केस में, बाई में बियरिश हो गया। अब पी सेल कब करते हैं? सपोज आप बुलिश हैं, आपको लगता है कि इस बार का जो मार्केट है वो 17,000 के इस एक्सपायरी ऊपर ही रहेगा या 17,200 के ऊपर ही रहेगा। आपने रेंज डिसाइड कर ली थोड़ी दूर की, अपने सेफ्टी के हिसाब से, कि मार्केट गिरेगा तो कितना गिरेगा, 4 दिन बचे हुए हैं, 5 दिन बचे हुए हैं, 500 पॉइंट के अंदर ही ये सारा खेल खत्म हो जाना चाहिए। तो आपने क्या किया? 17,000 का PE सेल किया है। ध्यान से समझिए, बाई में हमने बियरिश थे, PE जब हमने बाई किया था, और PE जब हम सेल कर रहे हैं तो हम बुलिश हैं यहाँ पर। तो इस चीज़ को आप समझिए, 17,000 का PE आपने सेल किया है और आप यहाँ से हो गए हैं बुलिश। इसका मतलब ये हो गया कि आप 17,000 इस वीक आप चाहते हैं कि 17,000 से ऊपर रहे, और आपकी एनालिसिस यही कहती है और रह भी गई। तो इस केस में आप मार्केट धीरे से गिरे पूरी गिर रही, आपके अगेंस्ट में आ रही, लेकिन समवेयर 17,000 के ऊपर ही क्लोज हो गई है, तब भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। मार्केट शार्प गिरी लेकिन 17,000 के ऊपर ही बिल्कुल टिक गई एक्सपायरी तक, तब भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। कंसोलिडेट कर गई, धीरे धीरे गिर रही, धीरे धीरे बढ़ गई तो आपको प्रॉफिट है ही। इस केस में भी है ही आपको, क्योंकि आपने 17,000 बोला था, क्लोज होगी 17,800 के आसपास, तब भी आपका प्रॉफिट है। छुट्टी पड़ गई तब भी आपका प्रॉफिट है, क्योंकि आपके फेवरेबल में आएगा। बस आपका लॉस तभी होगा जब 17,000 के नीचे जाना शुरू होगी, और जिस प्रीमियम पे आपने लिया है प्लस वो हम समझेंगे प्रीमियम क्या है। पहले आप इतना समझिए, 17,000 के जब नीचे ये जाना शुरू हो जाएगी, क्लोजिंग देने लग जाएगी या फिर दे दी है, तब जाके आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो जितना भी अभी तक हमने समझा है, सीखा है, उसको एक बार समझ लें, समराइज करते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल चलते हैं। CE बाई का मतलब बुलिश कॉल, ठीक है, आपने ऑप्शन बाई कर रखा है। CE सेल कर रखा है आपने, मतलब कॉल आपने सेल कर रखी है, इसका मतलब आप बियरिश हो गए, ठीक है। एक रेंज की इसके नीचे ही मार्केट रहेगी। ये हो गया कॉल का खेल, कॉल बाई और कॉल सेल। पुट की बात करें, पुट आपने बाई किया है, मतलब आप बियरिश हैं, ठीक है, और आपने एक ऑप्शन बाई कर रखी है यहाँ पर भी बाई करके, यहाँ पर भी। और PE आपने सेल कर रखा है, इसका मतलब आप बुलिश हैं, आप यहाँ पर बुलिश हैं। आपने 17,000 के रेंज पकड़ ली कि इसके ऊपर ही रहेगा, फिर चाहे मार्केट गिरे, आपके अगेंस्ट में आ रहा है, लेकिन 17,000 के ऊपर ही टिक गया, फिर भी आपको प्रॉफिट होगा। तो ये 4 केस होते हैं मार्केट में। तो अगर हम इस वीडियो में मेनली क्या बात कर रहे हैं, इस केस के हमने ये बात कर ली, इसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट तो होता है बाइंग में, लेकिन आपके लॉस होने के चांसेस कितने हैं? टाइम आपके अगेंस्ट में है, मार्केट कंसोलिडेट कर गया, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, मार्केट में छुट्टियां आ गई, तब भी आपके अगेंस्ट में है। तो कई सारी चीज़ें आपके फेवर में नहीं है। यहाँ पर यही सारी चीज़ें कॉल ऑप्शन
सेलिंग में सारी चीज़ आपके फेवर में है। छुट्टियाँ आ गई तब भी आपके फेवर में है, कंसोलिडेट कर गया तब भी आपके फेवर में है, और मार्केट आपके अगेंस्ट में आ रहा है लेकिन आपके जो प्राइस आपने सोचा उसके ऊपर ही रहा है तब भी आपके फेवर में है। तो कुल मिला के यहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस आपके ज़्यादा है, इसीलिए ऑप्शन सेलर थोड़ा पैसा ज़्यादा बनाते हैं कंसिस्टेंसी के। ये सब कुछ सोच लिया है, इवेंट देख लिया, ग्लोबल मार्केट देख लिया, सब कुछ कर लिया, देन आप पोजीशन की बारी आई। सपोज जैसे कि हमने बोला कि ऑप्शन सेलिंग में ही पैसा बनता है, रेगुलर पैसा बनता है, हम ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं लेकिन आप तो बिगिनर हैं, कम पैसे में तो ऑप्शन सेलिंग होगी नहीं, उसके लिए ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। ज़्यादा कितना और कम पैसे में कितना, ये दोनों चीज़ें भी समझने वाला है, और प्रीमियम क्या है वो भी पेंडिंग क्वेश्चन है, वो भी समझने वाला है। तो क्या आपको सवाल ये देख के बहुत लोगों को लग रहा होगा कि इतने में सेल होगा, इतने में नहीं होगा, ये तो हमारी जो पोजीशन ली है उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो उसके बाद बचा हुआ अमाउंट, इतने में सेल नहीं होगा, तो ये दिमाग में मत डालिए, अब आपके सामने समझने वाला है। ठीक है, हम क्या करते हैं इसके लिए एक सिंपल, आपको ये जीरोधा का प्लेटफॉर्म सभी का एक जैसा दिखता है, तो हम जाएंगे टूल्स में। यहाँ टूल्स में गए, ठीक है, यहाँ आपको क्रिएट करना है बास्केट। पहले बास्केट क्रिएट करने से पहले एक चीज़ दिखाते हैं। सपोज हमारा व्यू जो बन रहा है यहाँ से बियरिश बन रहा है 17,800 के नीचे, तो क्या किया हमने कहा कि कॉल सेल कर देते हैं, इसके नीचे ही मार्केट रहेगा। कॉल हम बाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए आप, कॉल बाइंग का मतलब बुलिश हो जाएगा कि 17,800 के ऊपर रहेगी इस एक्सपायरी तक, और किस एक्सपायरी की हम बात करें 1 अगस्त की यहाँ पर, यानी अगर हम बाई के बटन को प्रेस करते हैं यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट 17,800 से ऊपर ही रहेगी 1 ये सितंबर तक। तो ऐसा होने वाला है, ऐसा तो हमें नहीं दिख रहा है। तो अगर ये ऐसा होता तो हम क्या करें, आपको प्रॉफिट किस तरह से, अनलिमिटेड प्रॉफिट हमने बोला था ना इसमें, तो मतलब ये है इसका चार्ट, 54 का प्रीमियम, ये है इसका प्राइस, इंडेक्स का प्राइस कुछ और है, ये है इसका प्रीमियम, जिस प्रीमियम की हम बात करें। तो आपने 54 के प्राइस पे सपोज ने ले लिया क्लोजिंग पे, अब ये जितना ऊपर जाएगा उतना आपको प्रॉफिट होता जाएगा, और निफ्टी के एक लॉट में 50 शेयर होते हैं, आप जानते हैं निफ्टी 50 में, तो उस हिसाब से आपका प्रॉफिट बनते हुए जाएगा। ये आपने देख लिया, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप सही हुए, आपके एनालिसिस सही है, तो आपको बहुत प्रॉफिट हो सकता है एक केस, लेकिन ये बहुत रेयर होगा, इस चीज़ के आप ध्यान रखें। यही चीज़ को अगर हम बात करें ऑप्शन, इसी को 17,800 के स्ट्राइक को हमें लगता है कि इससे ऊपर नहीं जा सकते, इससे नीचे ही रहेगा, और सेफ्टी भी है थोड़ा सा, मतलब अभी 550 के आसपास है, थोड़ी सेफ्टी भी है और मूड माहौल भी थोड़ा ख़राब है, तो सेल कर देते हैं, वहाँ तक तो नहीं जाएगा। तो हमने किया सेल के बटन पर प्रेस, और जैसे पे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको इंट्राडे कर सकते हैं, ओवरनाइट कर सकते हैं, इंट्राडे मार्केट प्राइस पे ले सकते हैं, या लिमिट लगा सकते, सब कुछ आप कर सकते हैं। यहाँ एसएल भी है, सब कुछ है, ठीक है, ओके। एक लॉट में ऑटोमेटिक लिखा हुआ आएगा 50, यानी एक लॉट में निफ्टी के 50 शेयर होते हैं। लेकिन एक चीज़ आपके लिए देखने की बात है, आपको प्राइस कितना लग रहा है इसके लिए, आपको लग रहा है इतना अमाउंट आपको चाहिए एक लॉट निफ्टी का सेल करने के लिए, 17,800 का, 93,127.19 रुपीज़, इतना आपको दिखा कितना रहा अवेलेबल। क्या हम इतने में सेल कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हम इसको स्वाइप टू सेल करेंगे, ये हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, एरर लिखा आ जाएगा, बोल देगा क्या होगा, फंड नहीं है। इतना आपको समझ में आ गया। तो आप क्या करें, क्योंकि आप तो बिगिनर हैं, आपको तो सेल करना है, सेल भी करना है, रेगुलर पैसे भी कमाना है, लेकिन सेलिंग से भी करना है, लेकिन फंड भी नहीं है, तो उसके लिए हम एक तरीका ढूंढेंगे। लेकिन आपके समझ में ये आ गया, इतना आपको समझ में आ गया है, लेकिन आपका प्रॉफिट क्या होगा अगर आप सही भी हो गए, आपने फंड का भी जुगाड़ कर लिया, लेकिन आपका प्रॉफिट क्या होगा वो भी देख लेते हैं। सेम वही स्ट्राइक है, इसमें 53 पे बाय करने पे जितना ऊपर जाएगा आपका प्रॉफिट होगा। वहीं अगर हम बात करें आपका ऑप्शन सेलिंग में, यहाँ पर जब आप सेल करेंगे तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, सिर्फ 53 रुपीज़ का टोटल। क्योंकि हमने क्या सीखा था, ऑप्शन सेलिंग में आपका जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड होगा। लिमिटेड क्यों होगा, जब जब थर्सडे आएगा तो उस दिन क्या होगा, ये सारे प्रीमियम ज़ीरो हो जाएंगे, आप जानते हैं सारे प्रीमियम ज़ीरो हो जाएंगे जो प्राइस नहीं आए, ठीक हो गया। और ऑप्शन बाई कर रखी हो, ऑप्शन सेलिंग कर रखी हो, जो नहीं आए वो ज़ीरो हो जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा, तो 54 से ये किधर जाएगा, ऑप्शन सेलिंग में आपका जो प्रॉफिट, ऑप्शन बाइंग में ये ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा, ऑप्शन सेलिंग में ये धीरे धीरे प्रीमियम डीके हो रहा होगा, नीचे की तरफ आएगा और एकदम ज़ीरो हो जाएगा थर्सडे तक। तो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो जिस प्रीमियम पे आप बेच रहे हैं वही रहेगा। आप समझे इस चीज़ को, 54 पे अगर आप बेच रहे हैं और अगर 17,800 से नीचे ही रह गया, यानी 17,800 के नीचे की क्लोजिंग मिल गया हमें थर्सडे को, इस थर्सडे को 1 सितंबर को, तो ये 54 × 50 आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है।
आप बीच में निकल गए वो बात अलग है, लेकिन आप टिके रहे, आपके एनालिसिस पे बने रहे, तो मार्केट उस बीच में ऊपर भी जाएगा, जिग जैग कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी गिर सकता है, ऐसे भी आ सकता है, लेकिन वो उसके नीचे ही रहा, तो उसको इसके मिला के आपका प्रॉफिट हो गया ये। तो ये है आपका मैक्सिमम प्रॉफिट, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। ये हम 2 बार डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट भी कर चुके हैं। ये है इसका सॉरी मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम उसका, ठीक है। लेकिन इसको सेल, जैसे हम इसको सेल का बटन दबाते हैं, हमें तो यहाँ 93 इतना फंड चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब हम इसको चलते हैं यहाँ पर एक और चीज़ समझ लेते हैं, सो दैट और चीज़ क्लियर हो जाए। 17,800 की हम बात कर रहे थे, 17,800 सी की बात करें, सेलिंग में कितना पैसा 93, और इसी चीज़ को बाइंग में कितना पैसा 2,000। तो आप समझिए कहाँ 93 की चीज़ और ये आपको 2600 रुपये में, 2600 रुपये में मिल जा रही है। यहाँ पर एक पुरानी जो हम डेली बेसिस पर कहावत सुनते हैं ना, सस्ती चीज़ अच्छी नहीं होती है, कुछ वैसा ही वाला यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। ये 2600 रुपये दिख तो अच्छा रहा कि 2600 लगा लेते हैं, इससे डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, लेकिन कितने बार होगा। जिन लोगों ने वेल्थ क्रिएट की है, जिन लोग आप सुनते हैं, मानते हैं, उनकी वीडियोस देख लीजिए, उनसे पूछ लीजिए, उनसे मैसेज कर लीजिए, उनसे मिल लीजिए, कितने बार होगा ये आप समझ लीजिए। 10 ट्रेड लेंगे, 1 बार होगा, 9 बार लॉस होगा। 9 बार का लॉस और 1 बार का प्रॉफिट आप कितनी समझ सकते हैं। वो भी कुछ अच्छा हो रहा होगा, उस दिन कोई इवेंट होगा, शार्प फॉल होगा, कुछ होगा, तभी जाके आप जीतेंगे, विनिंग होगी, आपकी प्रॉबिलिटी बढ़ेगी, अदरवाइज ऐसे ही होता है। इसीलिए ऑप्शन बाइंग हमेशा रिस्की होता है। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ये ऑप्शन बाइंग जो इतना रिस्की है और जो ऑप्शन सेलिंग से रेगुलर पैसा आता है, इसको कंबाइन करके एक बास्केट बनाते हैं, और जो फंड है उसको भी कम कर लेते हैं, सो दैट तीनों को मिला दें, फंड भी कम हो जाए, रिस्क भी मैनेज हो जाए, एंड ऑप्शन सेलिंग भी कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये टूल है, इस पे जाता है। यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे एक दिख रहा है आपको न्यू बास्केट, एक बास्केट क्रिएट करते हैं, जैसे कि ये हमने किया, उस बास्केट का आप नाम दे दो। हमने क्या सोचा, इसमें हमने क्या बोला कि 17,800 से नीचे ही मार्केट रहेगा, और सपोज हमने कॉल सेल भी कर रखे, सी भी लिख दिया, कॉल सेलिंग। ये हो गया कंटिन्यू, कहाँ गया, यहाँ चला गया। सपोज एक बुक होती है, बुक की कवर होती है, तो ये आपका कवर बन गया। इस तरह से बास्केट का नाम हो गया, आपने नाम लिख दिया, कन्फ्यूजन नहीं हो, सो दैट आप 17,800 CE, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं है अभी। तो अब वही हम क्या करेंगे, ये सर्च का बटन दिख रहा है आपको, ये दिखा, तो आपने क्या लिखा 17,800, ये लिखा आपने, एक सेकेंड, 17,800, और फर्स्ट की हम बात करें, 1 सितंबर की एक्सपायरी आपके सामने आ जाएंगे। 8 की आप काम करना चाहते हैं, 8 सितंबर के वीकली एक्सपायरी में, या फिर फर्स्ट की, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके एनालिसिस के ऊपर। आपने इसे क्लिक किया, क्या करना है, अब अभी हम ऐड कर रहे हैं, हम बाय नहीं कर रहे, ध्यान से समझिए। बास्केट बनाया, बास्केट में चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, तो अभी हम बाय तो कर नहीं रहे। 2 ऑप्शन आ गए ना आपके पास, एक तो ये आ गया बाइंग का, एक दूसरा सेलिंग का आ गया। तो हम कॉल सेल कर रहे हैं, मतलब हमारा व्यू बियरिश है, तो हमने ऐड सेल किया, इंट्राडे, ओवरनाइट, जो मर्जी आप चाहें, फंड आपको उतना ही लगेगा ऑप्शन सेलिंग में। तो सपोज हमने इंट्राडे किया, प्राइस भी आप चाहे तो लिमिट लगा के यहाँ चेंज कर सकते हैं, किस पे बाई करना है। 53 चल रहा तो हम यहाँ पे 55 लिख सकते हैं, जो मर्जी आए हम यहाँ पे कुछ भी वैसा कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने कर दिया, ओके। एंड उसके बाद या फिर मार्केट कर दे, और उसके बाद क्या किया, सीधा इसको ऐड किया। ये बाई नहीं हो रहा, ध्यान से समझिए, ये ऐड हो गया। कितना पैसा मांग रहा है, 93,000। फंड तो हमारे पास इतने हैं ही नहीं, एक लॉट बेचने के लिए निफ्टी का 93,000 मांग रहा है। फिर से हम क्या करते हैं, ये सर्च का बटन दिख रहा है, सर्च के यहाँ पे क्लिक किया, तो अभी हमने क्या किया, 17,800 का कॉल सेल किया हुआ है। हम क्या करते हैं, इस फंड को कम करने के लिए एक हैज, इसको हैज कर लेते हैं। हैज कर लेंगे तो उससे क्या होगा, ये समझ लेते हैं। सपोज हमें पता है 17,800 के नीचे रहना है, ये तो हमें पता है, तो हम क्या कर देते हैं, इसको हैज करने के लिए 17,900 कुछ भी, कोई भी आप कह सकते हैं, इसका कॉल हम वही बाई कर लेते हैं। ध्यान से समझिए, उस टाइम हमारा जो मेन हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, उसको हैज करने के लिए हम एक कॉल 17,900 या फिर कोई भी आपका मर्जी का, जो चाहे आप 17,800 ले लें या 18,000 का ले लें, वो आप इसको सेल कर सकते हैं इंट्राडे पे, ठीक है। इसको हमने क्या किया, इसको ऐड बाई किया है, ध्यान से समझिए। सेम बाकी सारी चीज़ें वो हो जाएंगी, लिमिट, ये सब चीज़ें आप समझ गए। ऐड का ऑप्शन आ रहा है, ऐड कर दिया। तो अभी तक हमें समझ में क्या आ रहा है, आपके सामने कुछ ऐसा लिखने को भी आ सकता है, क्या है ये, ऑप्शन बॉर्ड यूजिंग MIS इन इंट्राडे कांट बी होल्ड ओवरनाइट। समझ में आ गया कि इंट्राडे पे जो पोजीशन लिए है उसको होल्ड नहीं कर सकते, उसके लिए आपको नॉर्मल में ही बाई करना पड़ेगा। साथ ही में जैसे आप स्टॉक बाई करते हैं, आपने कोई स्टॉक बाई किया MIS में, प्रॉफिट हो गया, तो आप उसको बेच भी सकते हैं या फिर उसको कन्वर्ट कर लेते हैं आप। तो इसमें क्या है, साफ लिखा आ रहा है कि जो MIS में जो पोजीशन ली है वो नॉर्मल में कन्वर्ट नहीं होंगी, मतलब डिलीवरी नहीं ले सकते। अगर आपको डिलीवरी में लेके जाना है कोई भी ऑप्शन, जो भी आपने लिया है, तो उसको नॉर्मल में ही लेना। कुछ इस तरह से आएगा, इसको प्रोसीड करना है, और ये आपका ऐड हो गया। अभी भी आप देखिए,
अभी हमने क्या क्या किया है, एक चीज़ हमने जो हमारा मेन जो एनालिसिस है कि 17,800 से नीचे रहेगा वो कॉल सेल कर दिया है, ठीक है। उसके लिए हमें 93,000 लग रहा था, अभी ये थोड़ा और बढ़ गया 94 हो गया। उसको हैच करने के लिए हमने क्या किया, 17,900 का कॉल भी बाई कर लिया, एक को किया है सेल, एक को किया है बाई हैच करने के लिए। लेकिन फंड में कोई भी कमी नहीं आई, ठीक है। ऑल दो और थोड़ा सा और बढ़ गया, 30 रुपये का 30 into 50 करेंगे तो इतना कॉस्ट और बढ़ गई है। अब हम इसे क्या करेंगे, जैसे आप फ़ोन को टैप करते हैं सिंपली कोई भी ऐप को डिलीट करने के लिए, वैसे आप इसको टैप कीजिए, थोड़ी देर ऐसे रखें। अब आपके सामने कुछ ये आएगा, इससे आपको इनको अप एंड डाउन करना है। अब यहीं पे दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इतना करने के बाद आपको जाना है इसको थोड़ा सा स्लाइड करके ऊपर ले आना है। हमेशा इसको थंब रूल की तरह आप इसको यूज़ कीजिए जब भी आप हेज कर रहे होते हैं। ये बाई वाले ऑप्शन को आपने ऊपर रखना है, ठीक है। ये ऑलरेडी आप देख लो इस तरह से, हमेशा ये ऊपर रहना चाहिए, ऊपर, और उसके बाद सेव कर दो। 93,000 आपका आ चुका है सीधा 24,000 में, समझ रहे हैं आप। यही वो चीज़ है जिसके थ्रू आप कम पैसे में ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। क्या इसमें कोई ट्रिक लगा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, कोई ट्रिक नहीं है इसमें, कोई धोखा नहीं है। ये अलाउड है, लीगली है, प्रॉपर है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ ऐसा बता रही है इलीगल चीज़ है, ट्रिक है, या आपको अलग से चार्जेज या फाइन जीरोधा आपसे वो ले लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये इतना आप समझ गए, ठीक है। आप अब वही 93 की चीज़ आप अब 24,000 में एक लॉट ऑप्शन निफ्टी का सेल कर सकते हैं, जिसमें आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। एक चीज़। अब दूसरी चीज़, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 क्या था कि बाय वाले ऑप्शन को हमेशा ऊपर रखना है, जो हमने रखा यहाँ पर, ठीक है। ओके, जैसे आप सेल वाले को ऊपर रखोगे, फिर से 93,000, जैसे आप ये करोगे, ये गया, यहाँ आया, फिर से आपका 94,000 आ गया। तो इतना आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 24,000 रुपये अगर आपके पास है, इतने में आपने बेच दिया। लेकिन देयर इज़ अ बट क्या था, अभी तक सपोज आपके पास आप नेकेड इसको बेच रहे थे, जब आपके पास सपोज 1,93,000 थे, आपने सिंपली इसको बेच दिया, नॉर्मल बेच दिया, तो उस वक्त आपको प्रॉफिट टोटल 53 रुपीज़ का हो रहा था ना, 53 into 50 इतना आपको प्रॉफिट हो रहा था एक्सपायरी तक, कंप्लीट था। लेकिन यहाँ नहीं होगा। यहाँ क्यों नहीं होगा? तो इसमें से आपने इसको हैज किया ना, आपका फंड कम था तो कुछ तो देना पड़ेगा ना, या तो 93,000 दो और पूरा प्रॉफिट लेके जाओ, या हैज करो। हैज करने के लिए दूसरा हमने बाई कर रखा है ना, तो वो भी अपने कॉस्ट को लेके जाएगा। कॉस्ट कैसे लेके जाएगा? एक्सपायरी के दिन ये दोनों ऑप्शन जीरो होने वाले हैं, ये दोनों जो हैं जीरो हो जाएंगे। 17,800 जाएगा नहीं, 17,800 नहीं जाएगा, 17,900 तो वैसे ही नहीं जाएगा। ये तो बुलिश कॉल ले रखी है हमने कि 17,900 के ऊपर रहेगा इस एक्सपायरी तक, वो तो वहाँ जाएगा नहीं, क्योंकि पहले तो ये ऑप्शन आएगा। तो इस केस में ये भी जीरो हो जाएगा, और ये गया नहीं तो ये तो जीरो होना ही है, तो ये दोनों ऑप्शन जीरो हो जाएंगे। जीरो हो जाएंगे तो आपको इस केस में पहला आपको प्रॉफिट मिला था 53 में से आपके पास फंड कम था तो आपने हैज किया, तो उसकी कॉस्ट आपको लगी 30 रुपया, तो -30। अब आपका जो ये आएगा इतना आपको प्रॉफिट होगा टोटल, समझे? आपका प्रॉफिट कम हो गया, फंड भी तो कम थे, हैज भी किया आपने। तो इस तरीके से आप कम पैसे में इसको एक लॉट सेल कर सकते हैं और अपनी विनिंग की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। ये ज़ीरो किस दिन होगा? ये एक दिन में ज़ीरो तो होगा नहीं, और ना ही एक दिन में ज़ीरो होगा, दोनों चीज़ें एक दिन में ज़ीरो नहीं होंगी। तो चाहे जब आप अपने हिसाब से एग्जिट कभी भी कर सकते हैं। क्या आपको एक्सपायरी तक वेट करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। आप जब चाहें, जब आपको लगता है कि इतना सफिशिएंट प्रॉफिट है मेरे लिए, यहाँ से मार्केट में कुछ भी हो सकता है, आपको फियर आने लग गया है, तो आप बेच सकते हैं। अदरवाइज इसके साथ आप टिके सकते हैं, सेफ है, लिमिटेड रिस्क, लिमिटेड लॉस, लिमिटेड प्रॉफिट है। लेकिन पॉसिबिलिटी देखिए आप कितने चीज़ आपके फेवर में है, और आपकी विनिंग पॉसिबिलिटी, विनिंग ट्रेड होने के कई ज़्यादा चांसेस हैं इसमें, इसलिए ऑप्शन सेलिंग हम करते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या था कि बाइंग वाले को ऊपर रखना है। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें कि आपका जो ये लॉस, जो आपका फंड यहाँ पे कम हो गया, इतना आप समझ गए। इतना आने के बाद अब हम समझने की कोशिश करते हैं, आपने जैसे इसको एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये एग्जीक्यूट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं इसमें संडे है आज के दिन, तो मार्केट क्लोज है। अदरवाइज ये फंड आपके पास इतने होते, ये बाय हो जाता सीधा, और दोनों ऑर्डर एक साथ बाय होंगे। आप इसको देखिएगा, दोनों एक साथ बाय होंगे। आपको जो मेन प्रॉफिट आएगा वो इससे आएगा, सेलिंग से आएगा, ना कि बाइंग से आएगा। वो आपने हेज के लिए कर रखा है, वहाँ तो आपको लॉस होना ही है। इतना आने के बाद अब हम बात करें सेलिंग में। पॉइंट नंबर 3 जो बहुत ध्यान से आपको ध्यान में रखना है, जिस तरह से बाइंग में ये ऊपर था, यानी पहले आपको इसको बाई करना है, देन उसके बाद सेल करना है, उसी तरह जब आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा, आपको एग्जिट करते वक्त पहले सेल वाले को एग्जिट करना है। ध्यान से समझ लीजिएगा। बाइंग में बाई वाला
फर्स्ट में आएगा। सेलिंग में दो आपके पोजीशन में आ जाएंगे ना, जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पर तो ये आपके पोजीशन में दिखाएगा। तो उस वक्त आपको सेल वाले को पहले एग्जीक्यूट करना है, देन ही उसके बाद आपको बाय वाले को करना है। अदरवाइज अगर आप पहले उल्टा कर दोगे, पहले खरीदा भी इसको, पहले इसको बेचेंगे, तो बाद में आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी जीरो की तरफ से। इसलिए खरीदते वक्त पहले ये बाय होना चाहिए, और सेल करते वक्त जब चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है चाहे आपको लॉस हो रहा है, पहले ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। क्लियर? फर्स्ट ये एग्जीक्यूटिव बाइंग की साइड में, सेकंड ये बात करें ये होगा एग्जीक्यूट होगा सेलिंग की साइड में, जब भी आपको प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी हो रहा होगा ये होगा, देन उसके बाद ये होगा। इतना आप समझ गए। अब अगर हम बात करें, या मेरे पास तो 24,000 भी नहीं है, मुझे फिर भी लॉट सेल करना है, अब और क्या करें? और कम में कुछ हो सकता है क्या? हो तो सकता है, लेकिन फिर प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होने के लिए क्या कर सकते हैं? सपोज ये हमने बाइंग वाले का है, सेलिंग वाले पे नहीं। बाइंग वाले पर क्या करेंगे, हम एक क्वांटिटी 50 थे ना, हम इसको क्या करते हैं 100 कर देते हैं। ये जैसे हमने किया 21,000 आ गया, और कम हो गया आपका, 24 से 21,000 आ गया। अगर आप इसको और बढ़ाएंगे, आपका ये फंड, टोटल फंड आपको रिक्वायर फंड की बात करें वो तो कम होता जाएगा, लेकिन साथ ये 22,000 आ गया, ठीक है। लेकिन आपका प्रॉफिट भी और भी कम होता जाएगा। क्यों? कैसे कम हो जाएगा? पहले 50 क्वांटिटी पे आपकी 30 रुपये कॉस्ट लग रही थी, अब 100 पे 30 रुपये, 100 × 30, उसके बाद 150 × 30, इतना माइनस होते जाएंगे इसमें से। तो इस केस में आपको उसी हिसाब से देखना पड़ेगा। हेज भी उसी तरह से कीजिएगा सो दैट आपको कुछ प्रॉफिट आए। यहाँ पे क्या था, आपको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं बनना था एक लॉट में, लेकिन अगर यहाँ हमने कॉस्ट बचाने के लिए कुछ कर दिया तो हमें प्रॉफिट ही नहीं बचेगा, जितना वो तो बाइंग में ही सारा चला जाएगा। इसलिए उस चीज़ का भी ध्यान आपको रखना है। तो इसलिए अगर हम 50 का भी इसको लेके चलते हैं तब भी हमें कुछ ना कुछ बच ही जाएगा, इतना आप ध्यान रखें। तो इसी तरह से हमने कई सारी चीज़ें इसमें समझने की कोशिश की। जब आपका काम हो जाए, ये बास्केट को चाहे आप डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से, सिंपली यहाँ गए एडिट में गए और यहाँ पर डिलीट गए, डिलीट का पूरा बास्केट डिलीट हो चुका है। ये ऑलरेडी मेरे दो कुछ बने हुए हैं, तो इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं। नया बनाने के लिए सपोज हमें लगता है कि 17,500 से नीचे रहेगा, 17,500 से नया बनाने, सपोज इस एक्सपायरी में हम बात कर रहे हैं कि 17,500 से थोड़ा हम ज़्यादा रिस्क लेना चाह रहे हैं, तो इससे नीचे ही क्लोज हो जाएगा इस एक्सपायरी तक। तो हमने बास्केट बना दिया, यहाँ हमने लिख दिया 17,500 एंड ये जैसे ही आ जाएगा। फर्स्ट की हम बात करें, हम कॉल सेल करते हैं, ऐड सेल की बात करेंगे, इसमें हमें प्रीमियम मिल रहा है 200 रुपये के आसपास, ठीक है, यानी कि 200 रुपये का प्रॉफिट है। ये तो तब होगा जब हम सही भी हों, यानी 17,500 से नीचे क्लोज भी हो और हमारे पास इतना फंड भी है, तो मतलब हम हैज नहीं कर रहे हैं इस केस में, तो हमें टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। बट हमारे पास तो इतना फंड है ही नहीं, तो हम करेंगे हैज। इस बार हमने कॉल सेल किया, अब हमें कॉल बाय करेंगे। सपोज हम इसको हेल्स करने के लिए 17 वापस से 800 का कोई कॉल, एक सेकेंड, ये 17,800 का कॉल हमने क्या किया, ऐड बाय। एक बाय करना पड़ेगा, एक सेल करना पड़ेगा, तभी हैज होगा। दोनों सेल करेंगे तो आपकी कॉस्ट और बढ़ जाएगी। तो इस केस में ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, आप इस चीज़ को देखिए, ये हमने इसको ऊपर से क्लिक किया, यानी कि इसको स्लाइड किया ऊपर को और फिर से इसको सेव कर दिया। अब हमारी कॉस्ट आ गई 36,000 ओनली। आप समझिए किस तरह से हमारी कॉस्ट कम हो चुकी है यहाँ से। तो अब आप दिख रहा होगा कि 200 रुपये पहले जो प्रॉफिट था, अब थोड़ा वहाँ से जब हेज किया तो थोड़ा तो वो तो देना पड़ेगा ना, पैसे कम थे तो कुछ तो कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो अभी क्या है, 200, ये था हमारा 200 माइनस 53, तो रफली अगर बात करें 150 रुपये का प्रॉफिट आपको अभी भी आएगा, अगर 17,500 के नीचे निफ्टी क्लोज होता है तो आप समझ गए किस तरह से ऑप्शन सेलिंग की जाती है, कम पैसे में भी, अच्छे से एनालिसिस करके भी। ऑप्शन सेलिंग में क्यों बेनिफिट होता है, क्यों ऑप्शन सेलिंग ही करनी चाहिए। रेगुलर आएगा, कम आएगा, लेकिन रेगुलर बेसिस पर आएगा। क्या क्या चीज़ें फेवरेबल है, टाइम आपके फेवरेबल है, सबसे ज़्यादा ऑप्शन में ही टाइम का ही खेल है। 5 दिन टोटल होते हैं, 5 दिन में से भी अगर एक दिन छुट्टी हो जाती है तो 4 दिन, आप समझ गए 4 दिन में है अब इतना खेल होना है। उसमें से भी 2 दिन मार्केट कंसोलिडेट कर गया, एक दिन थोड़ा सा वोलेटाइल हो गया, तो कुल मिला के ऑप्शन बायर के तो लग जाती हैं। तो इसी तरह से ऑप्शन सेलिंग में हमको रेगुलर बेसिस पर पैसा बनता रहता है। बस आप ऑप्शन सेलिंग में एक चीज़ क्या रिस्क है, रिस्क अनलिमिटेड होता है। रिस्क अनलिमिटेड होता है, ये आप समझ गए। तो जब आपके ट्रेड अगेंस्ट में जा रहे होंगे, आप बैठे थोड़ा रहेंगे, आप बैठे नहीं रहेंगे, आप अपना एसएल लेके निकलेंगे भी, है नहीं। तो उस तरह से उसके लिए फिर हम कवर्ड कॉल की स्ट्रैटेजी, फिर वहाँ पे ऑप्शन सेलिंग। इतना तो अभी हम क्या सीखें कि कम पैसे में ऑप्शन सेलिंग कैसे की जाती है, कौन सी स्ट्रैटेजी की जाती है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज़ की थी, वो हमने कुछ डिस्कस नहीं किया। वो हम जब अगली वीडियो लेके आएंगे वहाँ समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं आप लोग अगर इसमें 200 लाइक, मिनिमम 200 लाइक देते हैं, 200 लाइक आते हैं, तो उसके बाद ही नेक्स्ट सीरीज इसकी स्ट्रैटेजी भी, इसको लाइव मार्केट में भी टेस्ट करके आप सभी यहाँ शेयर करते रहेंगे। लेकिन 200 लाइक आने के बाद इतना छोटा सा टारगेट तो आपके लिए भी है। मैक्सिमम चीज़ हमने इसमें कवर कर ली। इसके बाद भी हो सकता है जो नए लोग हैं उसको समझ में ना आए, एक बार नहीं 2 बार देखिए वीडियो को समझ में आ जाएगा। नहीं आता है कॉमेंट में पूछिए, सभी को रिप्लाई मिलेगा।
देर सवेर हो सकती है लेकिन रिप्लाई सभी को मिलेगा। पॉइंट क्या क्या है आप समझ गए। बाइंग वाले का ऊपर होना चाहिए, बाई करते वक्त बाई वाला पहले होना चाहिए, सेल करते वक्त जब आप प्रॉफिट या लॉस बुक करें तो सेल वाले पहले एग्जीक्यूट होगा। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। 36,000 सपोज ये आपके पास इतने भी नहीं है एंड आप इसको 100 करना चाहते हैं कि चलो इसको 2 कर लेते हैं। अभी आपको 29,000 में 2 लॉट सेल, 1 लॉट सेल हो सकता है, लेकिन आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। अभी था 200, ये था 200 माइनस 50 था पहले 53, अभी ये हो जाएगा 200 माइनस 53 इंटू 50, इसको 100 रुपया हो जाएगा। यानी 2 लॉट आपने यहाँ कर दिए तो आपके पास अब प्रॉफिट आएगा 100 रुपये का। 100 रुपये प्रीमियम आपको मिला, 100 रुपये इंटू 1 लॉट में निफ्टी कितने हैं 50, तो इतना प्रॉफिट आपका बनेगा। इसको आप 3 करेंगे, 3 लॉट में करेंगे तो आपका प्रॉफिट कम होता जाएगा, लेकिन साथ में आपका फंड भी कम होता जाएगा। तो ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। चलिए मैक्सिमम चीज़ हमने इसमें कवर अप कर ली। जो छूट गया कमेंट में बताएं, अच्छा लगता है तो बताएं, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते आप समझ रहे हो 35 मिनट हो गए लगातार तब से बोल रहे हैं, सो दैट कि आप लोग समझ पाएँ, सीख पाएँ। इतना तो आपका बनता है कि एक लाइक के थ्रू, कमेंट के थ्रू आप हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।